थैंक यू। ये ले बाबू। ठीक है सर। तुमने चेक डिपॉजिट नहीं करवाया? मैं क्यों करवाता? तुमने लिया था तो कैश भी करवाना चाहिए था। मेरी तरफ देखो। तुम्हें मेरा चेक लेना बुरा लगा? नहीं, पापा की तरफ से गिफ्ट था तुम्हारे लिए। नहीं मरियम, उन्होंने ये रकम जहेज के नाम दिया और जहेज लड़कियों को दिया तोहफा होता है। ये चेक तुम्हारा है, चाहो तो रख लो, चाहो तो वापस कर दो, तुम्हारी मर्जी। तो तुमने लिया क्यों? अगर मैं उस वक्त ये चेक ना लेता तो वो समझते कि मैं अपने आप को बहुत ऊंची चीज साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। और अब वो ये समझ रहे होंगे कि तुम लालची हो। हो सकता है। अब तुम क्या चाहते हो? मैं ये वापस कर दूं या फिर रख लूं? मरियम, खुद को मेरी मर्जी का पाबंद मत करो, अपने फैसले खुद करो। चलो कॉफी पी। थैंक यू। मरियम बीबी, वो आज हम लंच में क्या बना? बाबा कुछ भी बना ले। सेब लंच पर आएंगे? मैं ऐसा करता हूँ कि उनकी पसंद का कुछ बना लेता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो क्या शौक से खाते हैं, ना ही ये पता है कि घर पे लंच करेंगे या फिर बाहर। तो आप कुछ भी अपनी मर्जी का बना लें। ठीक है। अब आपको क्या बताऊं खान बाबा, हम तो यहाँ दुनिया को धोखा देने आए हैं। ये शायद खुद को भी धोखा दे रहे हैं। ये तो रोज अपनी शक्ल लेके मेरे पास क्यों आ जाता है? वक्त भी तो गुजारना है ना। वो जो एक अदद हसीना आपके घर पे मौजूद है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। तू क्या पत्थर का बना हुआ है? अगर मेरी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से होती ना, तो मैं तो कभी घर से बाहर ही ना निकलता। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तेरी मंगेतर इतनी खूबसूरत नहीं है। ओ हेलो, खबरदार जो मेरी मंगेतर के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो वो तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। I mean, मुझे लगती है। यार देख, मरीम के साथ ऐसा ना कर। उन दोनों की शादी हुई है, यहाँ हनीमून पे आए हुए। तू सारा दिन घर से बाहर रहता है और वो सारा दिन घर के अंदर। I mean, उसे अपनी रफाकत का एहसास दिलाओ यार। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी रफाकत की आदी हो जाए। क्यों? तेरा क्या अब उसे छोड़ने का इरादा है? हो सकता है कि वो कभी पछता कर पीछे हटना चाहे। किस कदर कंफ्यूज इंसान हो तुम भाई। देख, अवल तो मरियम ऐसा कभी करेगी नहीं, लेकिन तेरा ये रवैया उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ओए, तू कोई वाकई में यही तो नहीं चाहता कि वो तुझे सच में छोड़कर चली जाए? देख शरोज, अगर ऐसा हुआ ना तो उसके साथ तो बुरा होगा ही होगा, तेरे साथ ही बहुत बुरा होगा। तुम दोनों को जिंदगी गुजारने के लिए इसके बाद और कोई नहीं मिल सकता, ये बात मेरे से लिख के ले ले। बीबी साहब तो सारा दिन घर से बाहर होता है और कभी कभी तो वो लंच पर भी नहीं आता है। और मरियम बीबी? मरियम बीबी तो सारा दिन टीवी देखता है या फिर किताबें पढ़ता रहता है, और कभी कभी तो वो वॉक पर भी चला जाता है। अकेली जाती हैं? जी। उन दोनों के दरमियान कोई लड़ाई तो नहीं हुई है? बीबी मेरे को तो नहीं लगता।
अच्छा चलें ठीक है, अगर कोई भी ऐसी वैसी बात हो तो प्लीज मुझे कॉल करके बताइएगा। ठीक है बीबी, हम आपको बता देगा। खुदा हाफिज। ये तन्हाई खरीदी है आपकी बेटी ने। मैं कहती थी कि उसका फैसला गलत है, लेकिन तब तो आप खड़े हो गए थे उसे सपोर्ट करने के लिए। कितना ही अच्छा हो जो आप उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें। आपको अपनी बेटी से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है? मेरी मोहब्बत ये कहती है कि अपनी बेटी के पीछे ढाल बन के खड़े रहो, लेकिन उसे अपनी जिंदगी खुद जीने दो। तुम दोनों को जिंदगी गुजारने के लिए इसके बाद और कोई नहीं मिल सकता, ये बात मेरे से लिख के ले ले। मरियम बीबी, आपने खाना भी नहीं खाया, आप ये दूध तो पी लो। खान बाबा इधर ही रख दे। और सुने, आइंदा अगर मामा फोन करें तो मेरे बारे में ज्यादा डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं है। वो बीबी, उन्होंने हमसे पूछा तो हमने उनको बता दिया। आइंदा एहतियात कीजिए। ठीक है बीबी, आइंदा के वास्ते हम उनको कुछ नहीं बताएगा। अब आप जाके सो जाएं, साहब आएंगे तो मैं खुद ही उठ के खाना दूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खान बाबा कहाँ हैं? मार्केट तक हैं। तुम रात को बहुत लेट आए थे ना? हाँ, वो गुलरेज के साथ इधर चला गया था। तुम्हारे लिए एक फूल आया था, लेकिन तुम इंतजार करते करते सो गए। मैं किताब पढ़ रही थी तो पढ़ते भी नींद आ गई। तुम्हारा इंतजार नहीं करती मैं हरगिज़ एक अच्छा हस्बैंड साबित नहीं हो रहा। अच्छे दोस्त भी साबित नहीं हुए थे। एक अच्छा दोस्त कभी भी तन्हा छोड़कर नहीं जाता। तुम कम से कम मेरे इतने तो पास रहो शहरोज कि मुश्किल वक्त में मैं तुम्हें आवाज दे सकूं।
कितना बस? शहरोज, मेरी मजबूरी है। मैं अब तुम्हारे अलावा किसी और को आवाज नहीं दे सकती। मरियम, तुम हर मुश्किल वक्त में मुझे आवाज दे सकती हो। मैं कभी भी तुम्हारी हाथ से बाहर नहीं हूं। ये लो, कॉफी पियो। तुम्हें आज कहीं जाना नहीं था? आज मैं सारे दिन तुम्हारे साथ हूँ। आज इतनी मेहरबानियां किस लिए? तो तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता? बुरा भी नहीं लगता। तुम तो यही चाहती थी ना? शहरोज, मैं दुनिया के सामने अब और तमाशा नहीं बनना चाहती। मरियम, तुम दुनिया से इतना डरती क्यों हो? दुनिया जीने नहीं देती, ताने मार मार के जीना हराम कर देती। डरना छोड़ दो मरियम। मैं तुम्हारे लिए कल रात फूल लाया था, देखे तुमने? हाँ, अच्छे थे। कचरे भी लेना चाहता था, लेकिन तुम्हें कभी पहने नहीं देखा। मानूर को ऐसी चीजों का बहुत शौक था, कचरे, फूल, कभी कभी पाजेबे भी पहनती थी। खाला उसके लिए लंबे लंबे दुपट्टे बनाती थी और दुपट्टा गिरने पर वो खाला से डांट भी खाती थी। मेरे पास भी ऐसे कपड़े हैं। अच्छा, कभी पहने ही नहीं होता? तुम मुझे देखते भी हो। गुलरेज को फोन किया? हाँ, मैंने किया, वो आ रहा है। मैं भी शायद आंटी से पूछती हूँ कहाँ पहुंची। बात सुनो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। लगता है मुझे शाइस्ता आंटी आ गई। अरे अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल ठीक। कैसे हो? ठीक हो? एक्चुअली मेरे गेस्ट आ गए थे तो मैं उनको भी साथ ले आई हूँ। आई होप यू वोंट माइंड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम होगी? श्योर, आ जाए आप लोग। अरे मामा पापा। कैसे मेरे बच्चा? बिल्कुल ठीक। पापा बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों कैसे? बहुत अच्छे। आप दोनों ने तो बताया नहीं कि आप दोनों आने वाले। इसलिए कि मेरा बहुत दिल कर रहा था तुम्हें देखने का, उदास हो रही थी तुम्हारे बगैर। तुम्हारे पापा की यहाँ एक मीटिंग थी तो मैंने सोचा इस बहाने तुमसे मिल लूंगी। आपने बहुत अच्छा किया। मरियम भी बहुत उदास हो रही थी। मरियम क्यों उदास हो रही थी? मरियम के उदास होने के दिन तो नहीं है। ये तो मरियम ही बताएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और शहरोज एक साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मगर मैके की याद तो आती है ना।
तुम्हें पता है जब ताहिरा ने मुझसे तुम्हारे रिश्ते की बात की थी तो मेरे जहन में किसका ख्याल आया था पहले? इट्स हैंडसम का। ये आप ही की बदौलत है कि हम दोनों साथ हैं। सो स्वीट, कितनी अच्छी बातें करते हो। जी एग्जैक्टली। कुछ लोग बातों की ही तो खाते हैं। भाई अपनी सास की भी तारीफ कर लो, जेलस फील करेंगी। एक्चुअली इनकी तारीफ करने के लिए मुझे अब तक अल्फाज ही नहीं मिले। चले मामा पापा आप दोनों फ्रेश होकर आए, मैं डिनर रेडी करती हूँ। चले पापा, ये ले कबाब। बस बेटा। प्लीज एक। शरोज कबाब। थैंक यू। माशाल्लाह दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। भाई बच्चों, ये छोटी छोटी बातें जिंदगी का हुस्न है। ताहिरा, तुम खाम मरीम की वजह से परेशान थी, इन्हें देखकर लगता है दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। देखा, मुझे भी यही लगता था। मैं भी यही कहती हूँ, खुदा इन दोनों की शादी आबाद रखे और दोनोदोनों इसी तरह एक दूसरे का ख्याल रखना। आप फिक्र न करें, जब साथ देने का वादा किया तो आखिरी सांस तक निभाएंगे। माशाल्लाह, मुझे भी यही लगता था। मुझे भी यही लगता है। शेरोज, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? वापस जाते ही ज्वाइनिंग है। अच्छी बात। मैं तो समझी थी कि अभी तक वजहात के दिए हुए चेक पे गुजारा हो रहा है। नामुनासिब बात कहने की जरूरत क्या थी? वो भी सबके सामने। वो कोई और नहीं है, दामाद है हमारा। यही तो मसला है, उसके और हमारे खानदान में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों? हम किसी और सैयारे से आए हैं। तारा, हमारे अकाउंट में चंद लाख ज्यादा होने से हम कोई आला अरफा नहीं हो जाते। जरा अपनी अकल का ताला खोल के सोचो। ये लीजिए, आपकी बेटी साहिबा भी आ गई है मुझे समझाने के लिए। पापा, ये अपना चेक वापस ले लो। शेरोज ने मुझे उसी दिन वापस दे दिया था, कह रहा था कि ये उसका नहीं है, मेरा है। लेकिन बेटा, मैंने ये वापस लेने के लिए तो नहीं दिया था। पापा, जिस दौलत से मेरे शौहर की बार बार इंसल्ट हो, मुझे वो दौलत नहीं चाहिए। हम इस दौलत के बगैर ही बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। आप तैयारी रखें, कल आप मेरे साथ ही जा रही हैं। अब हो गई ना गलती, एक बात निकल गई मेरे मुंह से, आप लोग क्यों उसका इशू बना रहे हैं? बस अब इस पे कोई बात नहीं होगी। मामा शायद अब तक मेरे फैसले को तस्लीम नहीं कर सकी, इसी वजह से वो ऐसी बात कह जाती है। वक्त के साथ सब हमारे रिश्ते को तस्लीम कर लेंगे, और शायद हम भी। मरियम, तुमने मुझे माफ कर दिया। हमारी शादी इस बात का सबूत नहीं है क्या? तो फिर वो कर्ज भी माफ कर दो जिसकी वजह से खाला अब तक परेशान है। वो कर्ज मैं सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। अपनी मामा की तरह। मामा को तो ये लगता है कि मैं शुरू से तुमसे मोहब्बत करती थी, और जिन हालात में हमारी शादी हुई है वो सब हमारा ड्रामा था। उन्हें ऐसा क्यों लगता है? ज़माने बताएंगे।
कोई कुछ भी बोलता रहे, लेकिन तुम उनकी बेटी हो। और तुम्हारे पापा, क्या वो भी यही समझते हैं? हो सकता है। तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। क्यों मुमकिन नहीं है शहरोज? मरियम, तुम मेरे जैसे इंसान के साथ मोहब्बत कैसे कर सकती हो? ये शादी सरासर तुम्हारे लिए मजबूरी थी, वरना तुम मेरी तरफ मुड़कर भी ना देखती। मैं अभी मुड़कर नहीं देख रही हूँ शहरोज। सताती है माजी की परछाइयाँ, याद उनकी भुलाना पड़ेगी। यादों का ये समा, जीने का ये तवा, हम मर भी जाए तो ना होना तुम हैरान। खान बाबा, इतना है तमाम? जी बीबी, वो क्या है कि सेब ने हमको बोला था कि इधर कोई कसर मसर आज नहीं छोड़ना। कोई कमी रह गई हो तुम बता दो। अरे नहीं, लेकिन मामा बहुत लाइट नाश्ता करती हैं। हाँ, लेकिन है तो हमारी मेहमान ना। अगर कोई कमी रहेगी तो मेरी जानी बसेगी। तुम डरने लगे हो मामा से? मेरी बात सुनो, मैं उनसे डरता नहीं हूँ, इज्जत करता हूँ। मरियम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे पापा कहाँ चले गए? मामा वो तो सुबह ही चले गए। चले गए? वो मरियम चाहती है कि आप कुछ दिन यहीं इसके साथ रुक जाएं। मामा आए, नाश्ता करें। बैठिए। तुमने पापा को बनाया? आखिर आपकी ख्वाहिश थी, पूरा करना जरूरी था। ये भी है। कोई और हुक्म मेरे लिए? मैंने कितने अरसे के बाद मरियम की हंसी सुनी। वो फिर से मुस्कुराने लगी। तुम दोनों भी तो आओ ना नाश्ते पे। जी। खान बाबा, खान बाबा। जी बीबी। मामा और शहरोज कहाँ हैं? बीबी वो दोनों तो उधर बाहर लॉन में बैठा हुए। एक ठीक है। ठीक है बीबी। एक साथ? अल्लाह खैर करे, एक साथ क्यों बैठे हैं? मामा कोई ऐसी वैसी बात ना कर दें, खामखा घर का माहौल खराब हो जाएगा। खैर, शहरोज संभाल ही लेगा। मैं शहरोज पर इतना एतबार करने लगी हूँ। आपको मुझ पे एतबार करना चाहिए। एक मुजरिमाना जहन रखने वाले शख्स पर मैं कैसे एतबार कर सकती हूँ? जेल से निकलने वाला हर शख्स आदि मुजरिम नहीं होता, और कभी कभी हालात हमसे वो करवाते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता। आपका अगर बहुत प्यारा अजीज आपके सामने मर जाए तो उस दुख और बेबसी का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। तुम्हारी मंगेतर की डेथ का हम सबको बहुत अफसोस है।
वो मरियम की दोस्त भी थी, मगर तुमने मरियम के साथ अच्छा नहीं किया। मैं मरियम की जिंदगी में सब कुछ अच्छा करने ही की कोशिश कर रहा हूँ। इतने कर्ज हैं कि शायद मुझे उतारते उतारते समाना लग जाए। और जब कर्ज उतर जाएगा तब क्या करोगे? छोड़ दोगे उसे? आपको एक अच्छा क्यों है? मरियम ज्यादा देर तक तुम्हारी शख्सियत के सहर में गिरफ्तार नहीं रहेगी। अच्छा तो ये बात थी, मुझे तो मालूम ही नहीं था। अभी तो सिर्फ सफर शुरू हुआ है, अभी से ऐसे अंदाजे मत लगे। यही तो डर है मुझे, मरियम के पछतावों का जब वक्त शुरू होगा उस वक्त तक वापसी का रास्ता खत्म हो जाएगा। मैम, मरियम मेरे घर की मुंडिया पर बैठा एक परिंदा है। उसका दिल चाहे तो रुक जाए, दिल चाहे तो उड़ जाए। मैंने उसे वाकई किसी पिंजरे में कैद नहीं किया। उसके सामने एक खुला आसमान है और वो परवास का हक भी रखती है। तुमने मुझे मामा क्यों नहीं कहा? जिस दिन आप बेटा समझेंगे उस दिन बोल दूंगा। क्या कर रही हो? मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। खान बाबा नहीं है तो मैंने सोचा कि मैं ढूंढ लूँ रेसिपी। तो तुम मुझे बता देती, मैं कुछ ले आता। नहीं, मैं कर लूंगी, बस मुझे रेसिपी मिल जाए। अरे तुम इस रेसिपी को छोड़ो, साइड पे हो, मैं बनाऊंगा। चिकन कढ़ाई का एक्सपर्ट। रहने दो। तुम्हें नहीं पता, हम दोस्त अक्सर मिलकर बनाया करते थे। अगर तुम्हारी मामा को पसंद आया ना, नाम बदल देना मेरा। देखो शरोज, चिकन सिर्फ इतना ही है, अगर खराब हो जाता है तो फिर दोबारा मार्केट जाके लेकर आना पड़ेगा। आप फिक्र ना करें मैडम, शेफ शरोज आपके सामने है। चलो ठीक है, बनाओ, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? हाथ जला बैठी हो तुम भी ना, रुको एक सेकंड। दिखाओ। आराम से लगाना। अजीब डफर हो, क्या जरूरत थी अगर नहीं आता था यार? ना किया करो ये हरकतें। एक बात कहूं, अक्सर तुम्हारा अंदाज ऐसा होता है जैसे तुम मानूर से बात कर रहे हो। हाँ, वापस कब आओगे? आप उदास हो गई? तो मिलकर भी तो नहीं गए। खाला बताया तो था कि अचानक इंटरव्यू की कॉल आ गई थी और फिर ज्वाइनिंग भी थी। पता है, मरियम ने भी कभी कॉल नहीं की। खाला मरियम तो... शहरोज, ये चाय ले लो। शरोज, ये किसकी आवाज है? ये मरियम की आवाज है। मरियम तुम्हारे साथ है? खाला क्या बात कर रही है? मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ। मेरी कॉलीग है, आपको गलतफहमी हुई है। चलिए खाला, अपना ख्याल रखिएगा, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। हम ये आपको सलाम दीजिएगा। खुदा हाफिज़। खाला थी। क्या कह रही थी? वापसी का पूछ रही थी। तुम भी कभी बार कॉल कर लिया करो। बस डर सा लगता है, मेरे मुंह से कभी कोई बात ना निकल जाए। मरियम, कभी ना कभी तो ये बात हमें बतानी होगी, और हमारे वापस जाने के बाद ये बात छुपाई नहीं जा सकेगी। खैर, थैंक यू सो मच शहरोज, तुमने मामा को बहुत मुतमईन कर दिया। मेरे साथ चलोगी? कहाँ?
चाय में ले चलो। ठीक है, मगर अभी चाय तो पी लो। पता नहीं फोन कहाँ रख दिया इन्होंने, सारे में ढूंढ रही हूँ, नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ चला गया। मैं ढूंढ दूँ? तो हाथ में क्या है? लो इधर दो। होश नहीं रहता ना तुम्हें किसी बात का, पता है उन्हें शेरों से बात करनी है। क्या हुआ, खैरियत है? अब पता नहीं किस बात पे अटकी हुई है। अगर वो मरियम नहीं थी तो उसकी आवाज मरियम जैसी क्यों थी? सताती है माजी की परछाइयाँ, याद उनकी भुलाना पड़ेगी। यादों का ये समा, जीने का ये तवा, हम मर भी जाए तो ना होना तुम हैरान। Zaman, have a look. Lovely couple, माशाल्लाह से। अभी पोस्ट किए इन लोगों ने। Don't they look lovely together? I think they do. हेलो। हाँ जमान, क्यों फोन किया? आपको अपनी बेटी की कोई फिक्र है कि नहीं? मेरी बेटी अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश और मुतमईन है। तुम्हें क्या तकलीफ है? वो मुझे ही तकलीफ पहुंचाने के लिए मरियम से शादी की है। वो मरियम को मारकर मुझसे बदला लेना चाहता है। आपने उसी के रहमो करम पे मरियम को छोड़ दिया। कैसी माँ है आप? वो मरियम को मार देगा और एक्सीडेंट का नाम दे देगा। उसका बदला पूरा होगा और आप लोग रोते रह जाएंगे। खान बाबा, खान बाबा। जी बीबी जी। मरियम बीबी कहाँ है? मरियम बीबी तो सैफ के साथ गया। कहाँ गई है? ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन हाँ वो सैफ कह रहा था कि हम मरियम बीबी को आज ऐसी जगह दिखाएगा जो उसने जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखा है। वो मरियम को मारकर मुझसे बदला लेना चाहता है। वो मरियम को मार देगा और एक्सीडेंट का नाम दे देगा। या अल्लाह रहम, हम कैसे ऐसे बेखबर रह गए? कैसे हमने उस पर एतबार कर लिया? बीबी जी सब खैर तो है ना? वो आप किसी को भेजें, मरियम बीबी का पता करें कहाँ गई हैं। ठीक है बीबी जी, मैं अभी किसी को भेजता हूँ। जल्दी करें, जल्दी करें। भेजता हूँ।